दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड रहस्यों का पिटारा है। हम जितना ज्यादा इस ब्रह्मांड को जानने का प्रयास करते हैं, उतने ही अधिक नए रहस्य जन्म ले लेते हैं। वस्तुतः इस काले अंतरिक्ष को जानना अंधेरे में माचिस जलाने जैसा ही है। जहाँ तक भी रोशनी जाती है, वहीं से कुछ ऐसा सामने आ जाता है जिसे देखकर हर कोई चौंक जाता है। तो चलिए वक्त न गवाते हुए आज के वीडियो में ऐसे ही घटनाओं के बारे में बात करते हैं जिन्हें नासा ने जब पहली बार रिकॉर्ड किया तो नासा के वैज्ञानिक भी दंग रह गए। सूर्य के विस्फोट। दोस्तों, वैज्ञानिक अपने सूर्य के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं। सर्वप्रथम यह माना जाता था कि सूर्य पर ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन का दहन चल रहा है, जिस कारण सूर्य से प्रकाश और गर्मी निकलती है। लेकिन आज हम जानते हैं कि सूर्य भी किसी परमाणु रिएक्टर की ही भांति कार्य करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारा सूर्य प्लाज्मा की एक बॉल है जिसमें नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन के चारों तरफ घूम रहे हैं। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन अपने मूल को हीलियम में बदलती है, जिस कारण सूर्य चमकता है। इस प्रक्रिया को परमाणु संलयन कहा जाता है। नासा सूर्य से निकलने वाले कोरोना मास इजेक्शन को रिकॉर्ड कर चुका है। इस घटना में सूर्य कई अरब टन चार्ज पार्टिकल्स को हजारों किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अंतरिक्ष में छोड़ता है। इसके अलावा नासा ने सूर्य में प्लाज्मा विस्फोट भी रिकॉर्ड किया, जिसमें लाखों डिग्री गर्म प्लाज्मा सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकलकर अंतरिक्ष में फैल जाता है। वहीं कुछ प्लाज्मा दोबारा से वापस सूर्य की सतह पर गिर रहा है। ये दृश्य देखने में किसी लाइट शो के समान लगता है। सूर्य से निकले चार्ज पार्टिकल्स जब पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं तो ये बड़ी ही खूबसूरत रोशनी पृथ्वी के वातावरण में बिखेर देते हैं। इस खूबसूरत लाइट को नॉर्दर्न लाइट कहा जाता है। इन लाइट्स को नॉर्वे, स्वीडन या फिनलैंड जैसे देशों से ही देखा जा सकता है, क्योंकि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर ही पृथ्वी के चुंबकीय पोल हैं। इसलिए पृथ्वी पर अन्य स्थानों से इन लाइट्स को नहीं देखा जा सकता। सोलर चार्ज पार्टिकल्स का यह तूफान यदि बेहद तेज हो तो पूरी पृथ्वी के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भी खराब कर सकता है। मंगल ग्रह पर विल्डेबीस्ट। दोस्तों, ये तस्वीर अफ्रीका के जंगलों की है जहां विल्डेबीस्ट का समूह आराम कर रहा है। वहीं ये दूसरी तस्वीर नासा ने मंगल ग्रह की सतह से ली है। इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि मानो मंगल ग्रह की सतह पर भी विल्डेबीस्ट का कोई बड़ा झुंड आराम फरमा रहा है। तो क्या मंगल ग्रह पर भी इस तरह के जानवर अपना जीवन जी रहे हैं? बिल्कुल नहीं। दरअसल वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह की ढलानों पर हाइड्रेट मिनरल्स मिले हैं। इन मिनरल्स से बनने वाली रहस्यमयी लकीरें ऊपर से दिखने पर कुछ ऐसा आभास देती हैं जैसे कुछ जानवर कीचड़ में आराम कर रहे हों, परंतु ये पहाड़ी ढलानों पर मौजूद चट्टानें हैं जो नमी भरे मिनरल्स के कारण काली पड़ चुकी हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार हो न हो इन चट्टानों के नीचे विशाल खारे पानी की झील मौजूद होंगी, इसी वजह से चट्टानें काली पड़ चुकी हैं। लेकिन यदि मंगल पर चट्टानों के नीचे किसी विशाल खारे पानी की झील होने की बात सच है तो मंगल ग्रह पर यह पहली ऐसी जगह भी होगी जहां पानी तरल अवस्था में मौजूद है, और यहां जीवन होने की संभावना भी बेहद अधिक है। फिर भले ही वो जीवन बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों के रूप में ही हो, क्योंकि जहां पानी होता है वहां जीवन भी अवश्य होता है। सेरेस के पिरामिड। दोस्तों, सेरेस हमारे सौरमंडल में मौजूद एक बौना ग्रह है जिसका व्यास सिर्फ 946 किलोमीटर ही है। ये बौना ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट की सबसे बड़ी चट्टान के रूप में है, जिसे 1 जनवरी 1801 को जुसेपे पियाजी नामक वैज्ञानिक द्वारा खोजा गया था। जब 2015 में नासा का एक स्पेसक्राफ्ट इस एस्टेरॉयड बेल्ट के पास से गुजरा तो स्पेसक्राफ्ट ने बड़ी ही रहस्यमयी चीज को इस बौने ग्रह पर देखा। ये रहस्यमयी चीज असल में पिरामिड था जिसकी ऊंचाई 5 किलोमीटर के आसपास रही होगी। इस पिरामिड की छत की बनावट हैरत अंगेज रूप से गुंबद के ही समान है, जिस वजह से लगता है कि मानो ये पिरामिड कुदरती रूप से नहीं बना बल्कि इसे बनाया गया है। साथ ही पिरामिड की दीवार भी बिल्कुल समतल है, मानो इसे किसी विशेष उपकरणों द्वारा काटकर बनाया गया हो। सबसे अनोखी बात यह है कि अंतरिक्ष से देखने पर यह दीवार चमकती हुई भी दिखाई पड़ती है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के अनुसार यह पिरामिड नुमा स्ट्रक्चर हूबहू किसी स्पेस स्टेशन जैसा लग रहा है। हो सकता है कि स्पेस स्टेशन किसी एलियन सभ्यता द्वारा यहाँ स्थापित किया गया हो। वैसे नासा का अभी तक कोई भी ऐसा विचार नहीं है कि इस पिरामिड नुमा स्ट्रक्चर की तरफ उपग्रह भेजकर यहाँ की और ज्यादा छानबीन की जाए। चंद्रमा पर अजीब चिन्ह। दोस्तों, अभी तक इतिहास में केवल 12 ऐसे इंसान हैं जिनके पद चिन्ह चंद्रमा पर मौजूद हैं। क्योंकि चंद्रमा पर पृथ्वी की भांति न हवा है, न बारिश होती है, न भूकंप आते हैं और न ही कभी कोई ज्वालामुखी फूटते हैं, इसलिए चंद्रमा पर गए इंसानों के पदचिन्ह और उनके रोवर द्वारा छोड़े गए निशान
आज तलक यूं ही मौजूद हैं। वर्ष 2009 में नासा ने उच्च क्षमता के कैमरों से सुसज्जित एक रोवर चंद्रमा पर भेजा तो इस रोवर द्वारा ली गई तस्वीरों में चंद्र यात्रियों के 50 साल से भी अधिक पुराने पद चिन्हों को देखा जा सकता था, किंतु इस ऑर्बिटर के द्वारा भेजी गई तस्वीरों में कुछ नए चिन्ह भी दिखाई दिए, जिन्हें देखकर नासा के वैज्ञानिक दंग रह गए, क्योंकि चंद्रमा की सतह पर मौजूद ये चिन्ह किसी इंसान के कदमों से तो बिल्कुल ही अलग थे। ये चिन्ह इंसानी पैरों से बहुत बड़े थे, यहाँ तक के कई किलोमीटर चौड़े थे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सी वस्तु है जो चंद्रमा पर इन चिन्हों का निर्माण कर रही है। कुछ जानकारों के अनुसार ये निशान उल्का पिंड की टक्कर से बन सकते हैं, वहीं कुछ वैज्ञानिकों ने इन चिन्हों को सूखे लावा के सुरंग माना, किंतु इन चिन्हों का रहस्य तब और भी गहरा गया जब ठीक ऐसे ही चिन्ह मंगल ग्रह पर भी दिखाई दिए। आखिर चंद्रमा और मंगल पर एक जैसे चिन्हों की मौजूदगी का क्या अर्थ है, इस बारे में वैज्ञानिक साफ तौर पर कुछ नहीं समझा पा रहे हैं। वैसे इन चिन्हों को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो ये किसी बहुत बड़े रोवर के चलने से बने हैं। तो क्या चंद्रमा और मंगल पर ऐसे रोवर खोजबीन कर रहे हैं जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है? मंगल पर उड़न तश्तरी। दोस्तों, ये बात 6 अगस्त 2012 की है, जब क्यूरोसिटी रोवर को मंगल ग्रह की सतह पर उतारा गया था। करीब 8 महीनों के इंतजार के बाद वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह के इतने बेहतरीन चित्र मिलने लगे, लेकिन इन चित्रों में काफी कुछ अनोखा भी था जिसे समझना बहुत कठिन है। क्यूरोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह की सतह पर उतरते ही मंगल के स्टीज पर बादलों जैसे किसी ऑब्जेक्ट को मंडराते हुए रिकॉर्ड किया, और इन बादलों के अंदर भी कोई वस्तु तेज रफ्तार में आगे बढ़ रही है। इस रिकॉर्डिंग में एक नहीं बल्कि 2 यूएफओ को उड़ते हुए देखा जा सकता है। तो क्या एलियंस अपने यूएफओ के जरिए क्यूरोसिटी रोवर को मंगल ग्रह पर उतारे जाने की घटना को देख रहे थे? हालांकि वैज्ञानिकों का ऐसा भी मानना है कि ये उड़ते हुए 2 सफेद धब्बे कोई यूएफओ नहीं बल्कि मंगल के दोनों चंद्रमा फोबोस और डेमोस हो सकते हैं। वहीं ये भी अंदाजा लगाया गया कि दरअसल ये क्यूरोसिटी रोवर के स्काई क्रेन के ही उड़ने और क्रैश होने की तस्वीर है। स्काई क्रेन के द्वारा ही क्यूरोसिटी रोवर को मंगल ग्रह की सतह पर उतारा गया था। हालांकि आधिकारिक रूप से इन तस्वीरों के बारे में नासा के वैज्ञानिकों की ओर से कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है। दोस्तों, निश्चित तौर पर यह अंतरिक्ष अपने भीतर अनेकों ऐसे रहस्यों को दबाए हुए है जिनके बारे में हमारे वैज्ञानिक कुछ भी बतला पाने में असमर्थ हैं। और देखा जाए तो अभी हमारी खोजों की शुरुआत ही हुई है। जैसे जैसे हम इस काले अंतरिक्ष में और आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे नए और अनोखे रहस्य हमारे सामने गहराते जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।